आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के लिहाज से बेहद उपयोगी साबित होगी, कहा केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से जारी किसान आंदोलन स्थगित, मुख्यमंत्री ने फैसले का स्वागत किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के लिहाज से बेहद उपयोगी साबित होगी। आज सतना में प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन केंद्र की 400 सीटों वाली इकाई का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र को भी कौशल उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से जारी किसान आंदोलन स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में किसान संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। चर्चा के बाद भारतीय किसान संघ के शिवकांत दीक्षित ने कहा कि सरकार ने उनकी सारी बातें मान ली हैं, इसलिए इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारतीय किसान से चर्चा के तुरंत बाद घोषणा की कि किसान कृषि उपज मंडी में जो उत्पाद बेचते हैं उनका 50% अब उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा, वहीं 50% RTGS से मिलेगा। सरकार गर्मी में मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, वहीं किसानों का प्याज 8 रुपए की दर पर खरीदा जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि सब्जी मंडियों में किसानों को ज्यादा आड़त देनी पड़ती है। इसे रोकने के लिए सब्जी मंडियों को मंडी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। वहीं किसानों के एक गुट ने आंदोलन को जारी रखने का दावा किया है। केंद्र सरकार देश के 130 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। श्री नायडू इस अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होटलों, रेस्टोरेंट और घरों और हरे और नीले रंग के कूड़ादान में कचरा जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 3 साल की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आज छिंदवाड़ा में आयोजित केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी फेस्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने गोद लिए गांव खुटिया में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं आज सीधी के छत्रसाल स्टेडियम में मोदी फेस्ट मेगा मेला शुरू हुआ। मेले में सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं रथ के माध्यम से लोग केंद्र सरकार की अनेक गतिविधियों से रूबरू हो रहे हैं। यह मेला 3 दिनों तक चलेगा। वहीं दतिया में केंद्र सरकार के विकास कार्यों पर आधारित 3 दिवसीय मोदी फेस्ट प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान कई अभिनव योजनाएं चलाई हैं। इनमें उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।
श्री चौहान ने नागरिकों के नाम संदेश में कहा कि पर्यावरण में असंतुलन का सीधा संबंध प्रकृति के प्रति आ रहे बदलाव से है। प्रकृति का आदर सत्कार करने की परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नदियों को नया जीवन देने का अभियान चलाने की कार्य योजना बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज झाबुआ में हितग्राही और विज्ञान मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में झाबुआ तक नर्मदा नदी का जल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि नदियों में जल बना रहे। श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित सहायता देने और स्वरोजगार स्थापित करने में भी सरकार पूरी मदद करेगी। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में सीवर प्रोजेक्ट सिंध जलावर्धन योजनाओं का काम जानबूझकर पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। आज शिवपुरी में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूरा नहीं होने से जनता परेशान है। श्री सिंधिया ने कहा कि इस लापरवाही पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई है। केंद्र सरकार गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल विकास कार्यक्रम में भागीदारी करने वालों को यात्रा भत्ता देने पर विचार कर रही है। आज नई दिल्ली में सूत्रों ने बताया कि आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की संचालन परिषद की तीसरी बैठक में इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया। बैठक में कहा गया कि अभियान के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके अलावा महानगरों में बेघर लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाने हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भवन किराए पर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य के कई शहरों में आज अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आज रीवा, सतना, सीधी सहित कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर जिले के ग्राम पसला में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मंडला जिले में गंगा दशहरा पर्व के मौके पर नर्मदा नदी के तटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा स्नान कर गंगा मां की पूजा अर्चना की गई। वहीं खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में भी श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में डुबकी लगाई। विदिशा जिले के ग्राम पंचायत बिछिया में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने कई कार्यों का शिलान्यास किया। और महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर आज आगर मालवा में राजपूत समाज द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों से एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना देश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन के लिहाज से बेहद उपयोगी साबित होगी, कहा केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से जारी किसान आंदोलन स्थगित, मुख्यमंत्री ने फैसले का स्वागत किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।